बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी कार्यकर्ता वे दमन में डोर टू डोर जाके प्रचार कर रहे हैं। देखिए, हम सभी को संबोधन करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे समाज के सरपंच रफीकाबेन और हम जिसके लिए वोट मांगे गए हैं हमारे बहन, जो हम जिएंगे तो भारत देश के लिए, मरेंगे तो भारत देश के लिए, ये हमारा मंत्र होता है। बनी है क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी के पास मिलने का मौका मिलेगा तो हम, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में 300 पैसे की जैसे कि यहाँ का हमारा शुक्ला जी जो इस मंडल का अध्यक्ष है, अगर यहाँ की कोई भी समस्या है तो पार्टी कार्यालय पर लेके आते तो आपको रीनाबेन को जिताना, वोट देके और इतना जल्दी वो इलेक्शन को निकालना है। ये हमारा 11वां सीट है, मैं ऐसे आप लोग से उम्मीद करता हूँ। ये हमारा वोटिंग रहेगा, कमल का निशान दूसरे नंबर पे है, बराबर। अरे नैनो वासियों, आपने आपका ये समय दिया, आपको पता चुन के आ गए, तभी मुझे इस बात की खुशी कि जहां जहां पर भी 12 वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खड़े रहे, वहां की सोसाइटी के लोग, वहां के वोटर, वहां के आम जनता ने ये सोचकर निर्णय लिया कि हमें इस विकास के रथ को आगे बढ़ाना है, इसलिए हमारे वार्ड में चुनाव नहीं करना है। इसलिए 12 वार्डों के अंदर हम निर्विरोध चुन कर आ गए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों की वजह से सिर्फ 3 वार्डों के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 6 के अंदर हमारे प्रत्याशी जो है, अभी हाल में हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हस्ती भाई दमनिया, वार्ड नंबर 7 में हमारी प्रतिभाबेन और वार्ड नंबर 12 में लखन भाई टंडेल भाजपा के प्रत्याशी के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि लखन भाई टंडेल शायद आपके लिए, मैंने समझता कि ये कोई नया चेहरा है। लखन भाई टंडेल भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही पुराने कार्यकर्ता, मैं कह सकता हूं कि एक मील के पत्थर के रूप में लखन भाई टंडेल ने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। तीर्थ नगर डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर सालों से उन्होंने तीर्थ नगर के सारे निवासियों का पुस्तक में वहां के लोगों की सेवा की है। तो ये कोई नया चेहरा नहीं है, एक बड़े उद्योगपति है, होटल है, इनकी इंडस्ट्रीज है और दमन में बहुत ही अच्छा नाम ये रखते हैं। इतना ही नहीं, जिस समाज से मैं आता हूं दोस्तों, उस समाज का भी ट्रस्टी के तौर पर लखन भाई टंडेल काम करते हैं। तो जब चुनाव तक मुझे इस बात की बड़ी दुख होती है कि इन 3 वार्डों के अंदर कुछ ऐसे प्रत्याशी ने भी नामांकन किया जो प्रत्याशी हमारी पार्टी के साथ ही जुड़े हुए थे, जो प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन भारतीय जनता पार्टी में दिया था। लेकिन आज गनीमत ये रही है, दुख की बात है कि जब चुनाव आया, टिकट तो किसी एक ही व्यक्ति को मिली थी। वो एक टिकट भारतीय जनता पार्टी की टिकट हमारे लखन भाई टंडेल को इस वार्ड से दी गई। कई सारे लोगों ने जो यहाँ पर नामांकन दिया था, उसमें हमारा शीला भाई भी था। शीला भाई ने भी मांगा था कि हमको भी 12 नंबर से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है। अन्य व्यक्ति जयंती भाई पटेल, उन्होंने भी मांगा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब निर्णय लिया, टिकट जब एक ही व्यक्ति को मिली थी, बीजेपी ने जब टिकट लखन भाई टंडेल को देने का निर्णय लिया तो शीला भाई ने स्वीकृत किया, उन्होंने स्वीकार किया, बोला कि कोई बात नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सैनिक हूं और भले ही मेरी पार्टी लखन भाई को टिकट देगी, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा। और आज आप सबके सामने ये मौजूद है। लेकिन आपके वार्ड में हमारे दूसरे अध्यक्ष पुराने साथी जो हमारे साथ रह चुके हैं, जिनको हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया था, पिछले 5 सालों के अंदर उनकी बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, निर्विरोध आपने चुनाव जीता कर भेजा। आज जब उनको टिकट नहीं मिला तब दुख की बात आज मुझे कहना पड़ रहा है कि वो हमारे साथी छूट गए और छूट ही नहीं गए। अभी तुम भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल हमारे उम्मीदवार लखन भाई टंडेल है, उनके सामने उन्होंने नीतिज्ञ के रूप में उम्मीदवारी रखी है। चुनाव को लेकर आपके बीच में हम आए हैं। चुनाव आपको मालूम है कि दमन नगर पालिका का चुनाव है। दमन
में दमन की पंचायत जिला पंचायत का चुनाव है, वैसे ही दादरा नगर हवेली एवं दीव में भी चुनाव का आज माहौल है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो दौर है हमारे प्रदेश में पिछले 5 सालों से चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी दमन, दीव एवं दादरा नगर हवेली में सभी जो हमारी लोकल बॉडी जो उसमें एक साथ चुनाव है। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए बड़ा आनंद और खुशी हो रही है और गर्व हो रहा है कि दमन नगर पालिका के 15 वार्डों में से 12 वार्डों में हम निर्विरोध चुनाव जीत कर आ गए। आप सभी के साथ सहयोग और आशीर्वाद के दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जिनमें से कई यहाँ पर मौजूद है, 15 में से 12 काउंसिलर निर्विरोध चुन के आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जब चुनाव होता है सबको ऐसी उत्सुकता होती है कि मैं अपने वार्ड के प्रत्याशी के रूप में आगे बढ़ूं। दोस्तों, आज चुनाव है तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज जिस हिसाब से हमारे प्रदेश में विकास हुआ है वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। आपने देखा होगा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आपके बगल में जो अभी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन डिजाइनिंग लिस्ट आ रही है। लॉ कॉलेज की बात करें, शिक्षा का कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है जहां पर हमारे प्रदेश ने उसमें पहल नहीं की हो। पिछले 10 सालों के अंदर जो विकास हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में किया, शायद किसी और प्रदेश में इतनी जोर के रफ्तार से विकास हुआ होगा। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि जिस पार्टी ने इतना विकास किया, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, दमन में आपने नमो पथ देखा होगा, जिसका अनावरण, उसका उद्घाटन करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आए थे। भी बोलने के लिए मिलता है तो भारत माता का जयकार लगाने से पता चलता है कि लोग कितने जुड़े हुए। तो जिस तरह से आपने इस जोश के साथ भारत माता का जो जयकार लगाया, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कितने लोग बैठे। यहाँ पर मुझे हमारे तिरुपति सोसाइटी के सेक्रेटरी रवि जी ने बताया कि करीबन 300 से अधिक फ्लैट है। तो आपके माध्यम से सभी 300 फ्लैट में हमारा जो मैसेज है भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप पहुंचाने के लिए सक्षम है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिनके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए, ऐसे दमन नगर पालिका के चुनाव में वार्ड नंबर 12 के प्रत्याशी भाई श्री लखनभाई पटेल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हमारी स्वास्थ्य प्रभारी जो अभी काउंसिलर बनी है। लोग आपने देखा होगा कि कभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी में मेंबर्स बनाने की बात करते हैं, आप में से कितने लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? हमको तो ये सिखाया जाता है कि नेता। दोस्तों, आपको जो हमारा न्यूज अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक जो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल पे क्लिक करना और ऑल पे क्लिक करना। ऐसा न्यूज में लाता रहता।